न्यू चैप्टर। ये चैप्टर में आपको सभी को मिलने से हमको बहुत खुशी हो रही है। ये चैप्टर में आके हम क्या देख सकते हैं बोलेंगे तो केबल्स। केबल्स मीन्स वायर्स। वो सोलर में क्या टाइप्स ऑफ वायर आके मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, कौन सा प्लेस में आके कौन सा वायर आके यूज कर सकते हैं। वो एसी केबल का तो क्या है, डीसी केबल का तो क्या है, ये पूरा डिटेल्स आके इसमें ये चैप्टर में हम सीख सकते हैं। और वो डायरेक्टली हम ये चैप्टर के अंदर जाएंगे। ये चैप्टर आके वायर्स एंड केबल्स, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। Electric wire are conducting media made copper and aluminum and transmit electricity between many devices. ये वायर का काम क्या रहता है, तो ये प्लेस से और एक प्लेस को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का काम आके वायर को हो रहा है। वो वायर आके कितना दूर आके ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना वोल्टेज आके ट्रांसफर कर सकते हैं बोल के वो हिसाब से आके हम आके वायर को सेपरेट कर रहे हैं। वायर में आके पावर में आके आप देखेंगे तो दो टाइप्स ऑफ पावर रहते हैं, एसी एंड डीसी। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में आके देखेंगे। तो बट केबल और वायर का काम है ट्रांसफॉर्मिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। They come in a several type of size and adapted to handle the quantum of load and function various operation and circumference. उसका साइज आके डिपेंड कर रहा है वो कितना वोल्टेज लेके जा रहा है, उसके हिसाब से उसका साइज ऑफ द वायर आके डिफर आ रहा है। तो टाइप्स ऑफ केबल, क्या क्या टाइप्स आके केबल में है, उसके पहले हम व्हाट इज करंट, करंट तो क्या है एंड व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज का तो क्या है, ये जानकारी लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इंग्लिश ही है, करंट एंड वोल्टेज। बट हम ऐसा भी बता रहे हैं, करंट भी बोल के रेगुलरली हम बता रहे हैं एंड वोल्टेज ऐसा भी बोल रहे हैं। बट करंट तो क्या है एंड रेगुलर वोल्टेज का तो क्या है, ये आके जानकारी आके हमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट बोलेंगे तो हम आपको आसान के तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो करंट बोलेंगे तो अभी आके ये काम है, अभी समझो आप एक जगह आके नमक है ना, नमक आके एक 500 किलो नमक आके एक प्लेस में है, वो नमक आके और एक प्लेस को ट्रांसफर करना है। वो 500 किलो नमक को ट्रांसफर करने के लिए एक आदमी को भेजेंगे तो वो 24 घंटे टाइम ले रहा है। एक प्लेस से और एक प्लेस को 500 किलो नमक ट्रांसफर करने के लिए एक आदमी को भेजेंगे तो एक आदमी 24 घंटे टाइम 24 आवर्स आके वो आके ले रहा है। वही काम को हम दो आदमी को भेजेंगे तो 12 घंटे टाइम में वो काम हो जाएगा। वही काम को हम 4 लोग को भेजेंगे तो 6 घंटे टाइम में वो काम हो जाएगा। ऐसा कितने लोग मिलके ये काम को कंप्लीट कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट आके करंट, करंट का मेजरमेंट कितने लोग मिलके वो काम कर रहा है, वो मेजरमेंट आके करंट के हिसाब से हम देख रहे हैं। वोल्टेज क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज आके अभी वही काम वो कितना फास्ट से कर रहे हैं, कितना फास्ट से वो काम आके करके कंप्लीट कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट आके वोल्टेज बोल रहे हैं। अभी 6 घंटे टाइम में आके वो काम करके खत्म कर रहे हैं ना, वो आके वोल्टेज हम बता रहे हैं। सो करंट कितने लोग मिलके वो काम कर रहे हैं, इसका आके मेजरमेंट आके करंट बोल रहे हैं। कितने
जल्दी से वो काम कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट आके हम वोल्टेज बोल के बता रहे हैं। व्हाट इज द अभी आके व्हाट इज एसी करंट एंड डीसी करंट। हम स्कूल में पढ़े होंगे, करंट में आके दो रकम का करंट रहता है, अल्टरनेटिव करंट, वो ईसीजी जैसा दौड़ता है, डायरेक्ट करंट बोलेंगे तो सीधा सा रहेगा। ये दो टाइप करंट आके हम आके पता है। इसका नेचर क्या है, एसी करंट का नेचर क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, डीसी करंट का फंक्शनिंग क्या है। अभी समझो एसी करंट है ना, अल्टरनेटिव करंट। ये अल्टरनेटिव करंट आके कैसा काम कर रहा है बोलेंगे तो अभी हमारे घर में, सभी के घर में स्विच बॉक्स है, स्विच बॉक्स से वो करंट आके अभी समझो फैन को कनेक्शन करेंगे। अब इधर लाइट स्विच डालने के बाद वो करंट आके फैन को जाएगा, फैन आके फिरेगी, फिर भी वो करंट आके रिवर्स में आके स्विच बॉक्स को आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा रहता है रहेगा। तो करंट आके ऐसा शिफ्ट होता है रहेगा, तो ये आके अल्टरनेटिव करंट बोल रहे हैं। और एक एग्जांपल, हम आके मोबाइल चार्जर आके घर में यूज कर रहे हैं ना, वो मोबाइल चार्जर अब कैसा भी डाल दो, कोसस टाइप ऐसा फिरा के भी डाल दो, ऐसा कैसा टाइप भी डाल दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो आके आपको चार्जर मोबाइल में आके चार्जर होएगा। मोबाइल चार्जर में आप कैसा भी पॉजिटिव के प्लेस नेगेटिव डाल दो, नेगेटिव के प्लेस पॉजिटिव डाल दो, आपको करंट आके चलेगा। ये आके अल्टरनेटिव करंट है। वही मोबाइल चार्जर को आप पॉजिटिव के प्लेस में नेगेटिव डालेंगे, नेगेटिव के प्लेस में पॉजिटिव डालेंगे, तो आपको मोबाइल चार्जिंग नहीं होएगा। तो आपको पॉजिटिव में पॉजिटिव डालना है, नेगेटिव में नेगेटिव ही डालना है। इसे बता रहे हैं डायरेक्ट करंट। सो अल्टरनेटिव करंट आके आप स्विच डालने के बाद वो कितने बार वो फैन को जा रहा है, कितने बार आके रिवर्स आ रहा है, ये मेजरमेंट आके हेज 60 हेज, एक सेकेंड में 60 टाइम आके ये आके फैन को जाके फिर भी वो जंक्शन बॉक्स को आ रहा है। ये मेजरमेंट आके हिसाब से वो 60 हेज 120 हेज ऐसा आके मेजरमेंट आके हम बोल रहे हैं। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट आके एसी करंट को डिफरेंशिएशन हम पता चल सकते हैं। एसी करंट में एसी करंट आप कितना भी दूर आके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक प्लेस से और एक प्लेस को आसान से आके एसी करंट आके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट डीसी करंट आप आके एक प्लेस से और एक प्लेस को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। बट डीसी करंट आप आके एक प्लेस में आके स्टोर कर सकते हैं। समझो पूरे बैटरी है ना, पूरे बैटरी में आके हमको करंट स्टोर हो रहा है, सिर्फ डीसी करंट। एसी में करंट बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, अल्टरनेटिव करंट नहीं स्टोर कर सकते। तो बैटरी में कुछ भी बैटरी में करंट है, वो करंट है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। एसी करंट आके स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये है मेजर डिफरेंट अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी करंट। तो कोई भी प्लेस, मैक्सिमम प्लेस में आके हमारा करंट आके जनरेट कर रहे हैं डीसी, बट डीसी करंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसी के लिए डीसी आके अल्टरनेट करके एसी करके भेजना पड़ता है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर करंट ट्रांसफर करना है तो वो आके एसी करंट से ही होएगा, डीसी करंट से नहीं होएगा। तो ये है एसी एंड डीसी करंट का डिफरेंशिएशन। सो इसमें केबल में कितने वेराइटीज है, सिंगल कोर केबल, 2 कोर, 3, 3.5, 4 कोर, आर्मर्ड केबल एंड आर्मर्ड केबल, ऐसा इसका वेराइटीज रहता है। ये डिफरेंस आके क्या है बोल के हम जान सकते हैं। तो इसमें आके कलर ऑफ फॉलोइंग, वो हर एक केबल में देखेंगे तो कलर रहता है। कलर आके वो स्टैंडर्ड है, एक एक कंट्री को ये कलर आके पॉजिटिव में देना है, नेगेटिव में देना है, ये न्यूट्रल में देना है बोल के उसका कलर आके हर एक कंट्री को डिफरेंट रहता है। तो हमारे इंडिया का न्यू कलर आके पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। ओल्ड रहेगा, इंडियन का ओल्ड रेड, ब्लैक, ग्रीन था, अभी आके न्यू कलर है। पेस 1 के लिए, पेस 1 लाइन 2 के लिए, पेस 3 पेस लाइन 3 के लिए,
तो इसी के लिए ऐसा करंट आके ये कलर में आके केबल्स आके, ये केबल आके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों तो फ्यूचर में कोई भी इलेक्ट्रिक आके, इलेक्ट्रिक पूरे इलेक्ट्रिक को पता है तो कौन सा करंट में केबल में क्या करंट आएगा कुछ पता नहीं है ना, वो कर देंगे रैंडमली। 3 केबल है, 3 केबल कुछ भी प्लेस में डाल दो चल जाएगा। ये आके इंसुलेशन का मेथड ठीक नहीं है। तो न्यूट्रल का कलर न्यूट्रल में ही कनेक्ट करना है। पेस लाइन का कनेक्शन लाइन में ही रहना चाहिए, एर्थ का एर्थ में ही रहना चाहिए। ये डिफरेंट करके देंगे, वो आके फ्यूचर में लॉन्गर वे में कोई भी वो अच्छा सा मालूम वैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वो देखेगा तो वो आके अनपढ़ कोई काम कर दिया बोल के बता देगा। तो ये आके मेथड आके ठीक नहीं है। तो आप आके पेस में इलेक्ट्रिसिटी आके आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ठीक तरीके से एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वो कलर में उसमें लाइन न्यूट्रल एंड एर्थ प्रॉपर से देना है। सो केबल ट्रे, ये केबल ट्रे क्या है तो अभी आके घर में एक मेन स्विच से अभी एक एक हर एक रूम को जंक्शन बॉक्स है, वो जंक्शन बॉक्स के लगून केबल लेके जा रहे हैं। उसमें आके पाइपलाइन रहता है अंदर से, वो कभी बिल्डिंग बना रहे हैं तब भी आके वो लाइन आके अंदर से दे देते हैं। बट नया सा सोलर डाल रहे हैं, सोलर डालते हैं तो पूरा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद 80 to 90% ऑफ द बिल्डिंग आके सोलर का प्रोविजन आके केबल डीसी केबल के लिए प्रोविजन आके नहीं देके बनाए थे कि तो वो टाइम को पता नहीं था सोलर फ्यूचर में आएगा उसी के लिए देना बोल के। बट नया घर आके अभी आके कोई भी अच्छा पढ़ा हुआ इंजीनियर आके इमीडिएट आके डीसी के लिए सोलर जाना है सर, सोलर के लिए मैं डीसी सेपरेट प्रोविजन दे रहा हूं बोल के बता के दे देते हैं। फिर भी अभी नया वो घर में पुराना सा घर में हम सोलर डालना है तो तभी आके वो लाइन कनेक्शन आके इन्वर्टर से नेट मीटर तक, नेट मीटर से अभी आके मैक्सिमम आके नेट मीटर तक आके हम प्रॉपरली ट्रे के हिसाब से कनेक्शन आके देना है। तो वो है ट्रे। ट्रे आके और एक काम कर रहा है प्रोटेक्टिंग द केबल। वो केबल आके देखने में अगली भी रखता है घर के अंदर एंड प्रोटेक्टिंग द केबल आल्सो। द इलेक्ट्रिक वायरिंग बिल्डिंग केबल ट्रे सिस्टम इज यूज्ड टू सपोर्ट इंसर्टिंग इलेक्ट्रिक cable used to power distribution and communication. Cable tray are used alternative to open wiring or electrical conducting system and are commonly used cable management in a commercial and industrial construction. Cable tray का आके और एक आके बहुत important रोल है। तो उसका काम करने के लिए प्रोटेक्ट अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आके वो यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट केबल मैनेजमेंट के लिए भी आके वो यूज कर रहे हैं। दे आर especially useful for situation where changes to wiring system are anticipated since new cable can be installed by laying them in a tray instead of pulling them through pipe. अभी आके ऑलरेडी पाइप में आके कुछ कनेक्शन दे रहेंगे, वो नया कनेक्शन देना है तो वो केबल ऑलरेडी वो पाइप आके फुल रहता है तो वो पाइप में केबल आके नहीं लेके जा सकते हैं। उसी के लिए आके हम क्या करना पड़ता है, ये आके नया ट्रे आके बनाना पड़ता है। केबल ट्रे आके आप इलेक्ट्रिक शॉप में जाएंगे तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रे रहता है, ये आके उसका सैंपल है। ट्रे टाइप्स आके ऐसा रहेगा। सो नेक्स्ट आके क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग आके और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आके केबल के हिसाब से काम कर रहा है। ये क्या है क्रिपिंग बोलेंगे तो अभी आके आप आके इंटरनेट केबल आप देखे रहेंगे, अभी डेस्कटॉप का केबल और लैपटॉप का केबल, वो केबल आके वायर आके दोनों साइड आके एक प्लग में आके ज्वाइन करता है। वो प्लग में ज्वाइन करने के प्लेस में हम आके प्रॉपरली वो प्लग आके हम इंस्टॉल करना पड़ता है। उसमें कुछ भी आके गलती हो जाएगा, एर्थ एंड न्यूट्रल कुछ ज्वाइन होएगा तो एंटायर थिंग आके वाईफाई भी नहीं काम करेगा, पावर भी सेम थिंग कोई सा भी आके काम नहीं करेगा। इसी के लिए क्रिपिंग आके बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो हम सोलर बात कर रहे हैं 25 साल के लिए,
20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए बात कर रहे हैं। वारंटी ये 25 साल को दे रहा है। ओपन अभी आके मैन्युफैक्चरर कंट्री आके कितना प्रोडक्ट कर रहा है वो बेच करके 25 साल को आउटपुट परफॉर्मेंस वारंटी बोल के 25 साल को दे रहा है। तो एक माल 25 साल का माल, अभी समझो मिक्सी ले रहे हैं दुकान में जाके, मिक्सी और ग्राइंडर खरीद रहे हैं, तो मिक्सी की 1 साल ही वारंटी दे रहा है। बट मिक्सी हम कितने साल यूज कर रहे हैं? 5 से 7 साल यूज कर रहे हैं ना। ऐसा सोलर के लिए 25 साल आके वारंटी दे रहे हैं, तो समझो एटलीस्ट 5 साल ज्यादा, तो 30 साल काम करेगा। तो हम आके ये क्रिपिंग आके वैसा हम काम करना पड़ता है। 25 साल 30 साल के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आना। तो एक एक चीज, हर एक चीज आके सोलर में आके अब आके ऐसा काम करेंगे तो आपको वो कस्टमर आके लॉन्गर रिलेशनशिप में रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक हर एक नेट बोल्ट टाइटनिंग एंड क्रिपिंग पूरा सा पूरा काम आके प्रॉपरली हम करना चाहिए। क्रिपिंग इज अ जॉइंट टू पीस ऑफ मेटल और अदर डेडिकेटेड मटेरियल। तो ये आके वायर एंड मेटल ये ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम आके यूजुअली वी आर यूजिंग by deforming one or both of them to hold the other. The bend of deformation is called the crib. So cribbing is most extensively used in metalworking. Cribbing is commonly used to fix bullets in their cartridge cases for rapid but lasting electrical connections, security lids and metal food cans and many other applications. So ये प्लेस में आके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, रैपिड सिक्योर लिड्स एंड मेटल फूड कैन्स ये पूरा प्लेस में आके वो क्रिपिंग आके यूज कर रहे हैं। बिकॉज इट कैन बी कोल्ड वर्किंग टेक्निक, क्रिपिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द वर्क पीस एंड नॉन मेटालिक कंपोनेंट। मैं बताया था ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आके इसके अंदर क्रिएट करना पड़ता है तो लॉन्गर वर्किंग के लिए। ये है क्रिपर, वो वायर कट करने के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट से, ऐसा नहीं है कुछ भी वायर था ब्लेड में कट कर दिया, ऐसा नहीं है। तो क्रिपिंग आके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आके वो कनेक्शन देने के लिए क्रिप करने के लिए बहुत सपोर्टिव आके रहता है। तो सोलर डीसी केबल, सो मॉडल केबल एंड स्टिक केबल। स्ट्रिंग बोलेंगे तो पता है नंबर ऑफ इन्वर्टर्स जम के काम कर रहा है उसी के बोल रहे हैं हम आके स्ट्रिंग्स। मॉडल बोल रहे हैं पैनल, हर एक पैनल में 2 कनेक्शन रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसा 2 कनेक्शन आके रहता है। एक आके एक पैनल से नेक्स्ट पैनल, नेक्स्ट पैनल से नेक्स्ट पैनल बोल के ये कनेक्शन आके कंटिन्यूस हम लेके आ रहे हैं, और एक पैनल आके कंटिन्यू से एक ही लाइन लेके आके वो आके इन्वर्टर लगून हम देंगे, ऐसा रहेगा ये वायरिंग का मेथड। These cables are usually integrated into PV solar panels, are equipped with a suitable connector to be interconnected. Here a little influence the type of cable used. DC cable, केबल में तो एक ही है, वायर है अंदर आके वो कुछ एल्युमिनियम वायर है, कुछ आके और एक केबल आके आ रहा है। तो वो क्या, अब तो केबल ही है, इसमें क्या है डीसी एंड एसी। केबल में बहुत फर्क पड़ता है, डीसी केबल एंड एसी केबल, पर्टिकुलरली इन पैनल साइड। आप आके एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, अब 1 किलो वाट सोलर पैनल डाल रहे हैं, ये 1 किलो वाट सोलर पैनल अप्रोक्सीमेटली 5 यूनिट आके एक दिन के लिए जनरेट कर रहा है। वही 5 यूनिट आके हम डीसी केबल डाल के लेके आके अप टू नेट मीटर लगून इन्वर्टर एंड नेट मीटर लगून हम डीसी कनेक्शन देंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 5 यूनिट आके करंट आके जनरेट होएगा। वही सिस्टम में आप आके एसी केबल डाल देंगे, अल्टरनेटिव केबल आके उसमें डाल देंगे, रेगुलर भी मिल रहा है, वो केबल डाल देंगे, उसमें 2 से 2.5 यूनिट के ऊपर
करंट नहीं जनरेट होएगा। वही पैनल सिस्टम, वही एवरीथिंग वही है, बट डीसी केबल डालेंगे तो 5 यूनिट जनरेट होएगा। इसमें 2 से 2.5 यूनिट के ऊपर प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा। ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। तो पैनल में आके छोटा पावर आके एक सेल में आके छोटा पावर जनरेट होके वो आके ज्यादा से बढ़ के हमको पर डे आके 5 यूनिट 1 किलोवाट में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब नदी है ना, कोई भी नदी था लो, गंगा और कावेरी और गोदावरी, कोई भी नदी था लो, अभी वो आके वो उत्पत्ति हो रही है ना, दैट मीन्स वो आके वो स्टार्ट हो रही है ना वो नदी। अभी कावेरी थालेंगे तो आपको कुडग में आके वो आके वो नदी आके उत्पत्ति हो रही है, वो आके हिंदी में आके बता रहे हैं, वो जगह से आके निकल रही है। वो निकलती से जगह आप देखेंगे तो कावेरी नदी, अब एक हाथ में, दावा हाथ में और सीधा हाथ में आप रख के मूचेंगे तो कंप्लीट वो पानी खर जाएगा, उतना ही छोटा सा प्लेस रहेगा। बट वो एक छोटा सा प्लेस है, वो रन होके ज्यादा से ज्यादा वैसा छोटा प्लेस का आके पानी मिल के हमको ऐसा नदी जैसा पानी आके मिल रहा है। तो कोसाबी नदी यही बेसिक फंडामेंटल ऐसा ही है। ऐसा सोलर पैनल में एक सेल में आके छोटा सा पावर जनरेट होके वो सीरियल आप, उसी के लिए बीच में कुछ शेडो पड़ जाएगा तो वो पूरा भी उसके पहले का पूरा भी पावर आके स्टॉप होके वो शेडो के बाद होता है, उधर से शुरू होता है। उसी के लिए शेडोस आके बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। ऐसा सोलर में आके हर एक चीज आके बहुत कंसंट्रेशन देना पड़ता है, बहुत फोकस करना पड़ता है। तो उसी के लिए डीसी केबल, डीसी प्लेस में डीसी केबल ही डालना है, एसी प्लेस में एसी केबल ही डालना है। तो डिपेंडिंग ऑन द पावर आउटपुट, द मॉडल पीवी केबल्स विथ क्रॉस सेक्शन एट 2.5 millimeter square to 6 millimeter square यूजुअली एम्प्लॉयड। और एक हमारा इंडिया में ऐसा कुछ लॉ नहीं है, तो कोई भी वायर, कोई भी केबल कैसा भी आप इंस्टॉल कर दो, इलेक्ट्रिक को कुछ भी ये नहीं है। बट सम ऑफ द कंट्रीज आके आप आके मेजरमेंट ठीक से आके वो केबल आके डालना पड़ता है। डीसी केबल के लिए डीसी केबल एंड केबल का साइज डिपेंड अपॉन द पावर ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर आके उसमें स्टोर कर रहे हैं, वो डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन वो मेजरमेंट करके वो आके केबल आके डिसाइड करना पड़ता है। वो डिसाइड एग्जैक्टली वो फिक्स करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए, कुछ लोअर भी नहीं रहना चाहिए। तो ये नहीं तो इलीगल है, ऑफेंस है अदर कंट्रीज में। हमारे इंडिया में नो वैसा कुछ स्ट्रांग लॉ नहीं है। DC cable used outdoor to ensure earth fault and short circuit and positive and negative cables and not be laid together in a same cable. So mostly DC cable आके outdoor में ही यूज करते हैं। तो पैनल, इन्वर्टर, अप टू इन्वर्टर लगो ना के पूरा DC केबल यूज कर रहे हैं। DC केबल between model as well as between generated two connection box, solar power into two core cable, a current carrying usually live red wire and negative blue wire. Both are typically surrounded by the insulation layer. So types of design आके अभी ये है मॉडल। ये मॉडल में आके हम इधर से पॉजिटिव एंड इधर से नेगेटिव ऐसा कनेक्शन आके बस बार से हम सेपरेट करके लेके आके डायरेक्ट से हम कनेक्शन देंगे। इसे बोल रहे हैं नोड स्ट्रिंग सिस्टम बोल के। हर एक पैनल में इधर आके बोलेंगे तो बस बार बोलेंगे तो एक इसमें आके 3, 4, 5 ऐसा बस बार का हिसाब रहता है। तो वो बस बार से आके आउटर कनेक्शन आके पूरा कनेक्शन डायल करके हम इधर यूज कर रहे हैं। तो ये आके नोड स्ट्रिंग सिस्टम ऐसा बोल के बता रहे हैं। डीसी कंबाइनर बॉक्स, समझो वही पैनल में वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक पैनल में आके आप देखेंगे तो ऐसा दोनों आ रहा है, एक बस बार में दो लेके आ रहे हैं। तो लेके आके उसमें जंक्शन बॉक्स जैसा एक सिस्टम, समझो जंक्शन बॉक्स का रोल क्या है। जंक्शन बॉक्स बोलेंगे तो अब आके घर में जंक्शन बॉक्स कैसा रहेगा,
ये कनेक्शन हम आउटपुट लेके जाएंगे, उसमें से एक 5 से 7 8 ऐसा आके कनेक्शन आके उसमें देंगे। तो आप रिवर्स में देख लीजिए, तो 7-8 कनेक्शन हम दे रहे हैं, उसमें से एक ही पावर यूज करें, ऐसा आके जंक्शन बॉक्स जैसा हम काम करेंगे, तो उसे बोल रहे हैं डीसी कंबाइनर बॉक्स। और एक सिस्टम है सेम थिंग जैसा कंबाइनर बॉक्स जैसा, सिर्फ विदाउट जंक्शन बॉक्स, ये रिमूव करके वो उसमें ही आके, अब एक एग्जांपल आके इन्वर्टर देखेंगे, तो इन्वर्टर में आके न्यूट्रल, अर्थ, मेन, ये तीन ही आके इनपुट रहेगा। अभी एक एक पैनल से 2 आउटपुट रहता है। अभी समझो 10 पैनल डाल रहे हैं, 10 पैनल में आके ऑलमोस्ट आके 20 आउटपुट रहता है, बट उसमें सोलर इन्वर्टर में 20 आउटपुट हम नहीं दे सकते हैं, 10 इनपुट भी हम नहीं दे सकते हैं, तो एक ही आके इनपुट रहता है। उसी के लिए जंक्शन बॉक्स का रोल आके बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो वो आके डायरेक्ट कनेक्शन के लिए भी ऐसा ही है। तो सम इन्वर्टर में पहले आके ऐसा डायरेक्ट से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट डायरेक्टली, ये आके डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तो correctly sized the solar cable and wiring is a solar system, मैं बताया था ना exactly measurement आके, ये आके वर्कमैनशिप बोल रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग, ये काम कर रहे हैं तो वो वर्क आके प्रॉपरली करना चाहिए। सो वो आके it is essential to use correct cable size connecting various component of solar PV system. Correctly size the solar cable ensure that there is a practically no overheating and very little loss of एनर्जी। तो अब आके डीसी केबल के पास एसी केबल डाल देंगे, तो 5 यूनिट के लिए 2.5 यूनिट आके कम हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कम दिखाएगा। ये बहुत था, कोई से भी प्लेस में डीसी केबल, छोटा सा डीसी प्लेस में छोटा सा पावर नहीं है, उसी के लिए आप पावर खरीदने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक केबल खरीदने जा रहे हैं, ये प्रॉपर से खरीदना पड़ता है। अभी समझो आप 10 मीटर का वायर आपको जरूरत है, आप मेजरमेंट हंकी से देख रहे हैं, वो आके अप्रोक्सीमेटली आके 8 से 9 रहे तो बस बोल के आप 9 मीटर लेके आ जाते हैं। आप क्या करेंगे, और 1 मीटर के लिए वो आप क्रिप करेंगे, ये ठीक नहीं है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लो, एग्जैक्ट एक्स्ट्रा रहेगा तो 1/2 मीटर आके कट करके हम वो वेस्टेज होएगा तो नो प्रॉब्लम, बट अब कम पड़ जाएगा, अगेन वी विल पुट जॉइंट, तो वो प्लेस में ये बहुत डैमेजेस होता है, हीटिंग एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसे ये अवॉइड करने के लिए कभी भी आप केबल खरीदेंगे तो प्रॉपर से केबल खरीदना होगा। सो यूजिंग अंडरसाइज्ड cable not only passes on potential for causing a fire due to overheating, but it also code of violation in most of jurisdiction, बताया था ना। तो अदर कंट्रीज में आके कोड ऑफ वायोलेशन है। तो फैक्टर डिटरमिनेशन इन द सोलर वायर, क्या क्या फैक्टर आके वायर को डिटरमिनेट कर रहा है, वो थिकनेस, वो वायर का आके थिकनेस बता रहे हैं ना, वो साइज ऑफ वायर, एंड वो आके जनरेटिंग कैपेसिटी, फर्स्ट थिंग आके वो कितना पावर जनरेट कर रहा है, वो कैपेसिटी के हिसाब से। अभी समझो आप स्टिंग इन्वर्टर डाल रहे हैं 5-6, अभी तभी आके वॉल्यूम ऑफ मेगावाट का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, तभी आके जनरेटिंग पावर इज हायर। तो वो ट्रांसफॉर्मर करने के लिए साइज ऑफ केबल आके बहुत बड़ा डालना पड़ता है। तो डिस्टेंस, सेकेंड थिंग आके डिस्टेंस, अभी समझो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो पावर इसी के लिए ये 2 आके बहुत डिटरमिनेट कर रहा है सोलर केबल, ऑल टाइप ऑफ केबल का नेसेसरी। सो द डिस्टेंस ऑफ द सोलर पैनल सिस्टम लोड, ग्रेटर डिस्टेंस बेटर द बिगर द साइज। सो चेक द क्वालिटी ऑफ सोलर केबल बिफोर परचेसिंग द केबल, वी नीड टू कंसिडर ऑन क्वालिटी ऑफ द केबल। क्या क्या क्वालिटी आके हम देखना पड़ता है। सुटेबल फॉर लार्ज टेम्परेचर रेंज, अभी केबल में आके -40 डिग्री से 90 डिग्री लगुन, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री, 90 डिग्री लगुन आके वो केबल आके हीट को संभालना चाहिए। तो केबल का पोटेंशियल आके ऐसा रहना चाहिए कि, तो अभी आप समझो समर के टाइम को बाहर हम केबल डाल रहे हैं 20 साल 25 साल के लिए, तो वो हीट कितना
आके वो ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसी के लिए आके केबल आके 40 डिग्री से 90 डिग्री आके हम कंसिडर करना है। withstanding mechanical stress such as compression, tension, bending and shear load। और एक आके कंप्रेस्ड, अभी एक 4 केबल 5 केबल डाल के एक पाइपलाइन के अंदर लेके आ रहे हैं, प्रेशर होता है, टेंशन और बेंडिंग, केबल आके घर के अंदर आके बिल्डिंग में एक एक रूम के लिए बेंड करके लेना, यू टाइप शेप बेंड करना, ऐसा सभी बेंडिंग रहता है। तो ये सभी आके वो संभालना चाहिए। abrasion resistant, therefore most shed are plastic cross linked use in electrons। acid and base proof, acid को भी संभालना चाहिए some of the time। abrasion resistant most shed and made plastic and linked using electron। flame resisted and hold and free, अभी आके some of the कंपनी आके एडवर्टाइजमेंट देंगे, आपका घर को कोई घर भी आके जलता है तभी ये केबल आके कुछ भी नहीं होएगा बोल के ऐसा केबल आके मेजरमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा होलोजन फ्री केबल हैव इंप्रूव्ड तो बिकॉज ऑफ द केस ऑफ फायर, होलोजन फ्री केबल आके यूज करना पड़ता है। फ्री केबल हैव इंपॉर्टेंट, होलोजन का मेजरमेंट आके बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। शॉर्ट सर्क्यूट प्रूफ इवन हाई टेम्परेचर, समटाइम्स आके वो कुछ शॉर्ट सर्क्यूट होता है तो होने के टाइम को आके बिजली उसमें से लाइट आके स्पार्क आता है, लाइक गैस, हम गैस ऑन करेंगे तो छोटा सा स्पार्क से गैस आके गैस बर्न होता है ना, ऐसा छोटा सा कुछ भी कुछ चेंजेस रहेगा तो स्पार्क आता है। तो वो स्पार्क हायर टेम्परेचर रहता है तो हायर प्रेशर में आके टेंशन में आके पावर जा रहा है, तभी आके वो जलने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहता है। एंड वो स्पार्क आके कुछ लकड़े में और कुछ प्लेस में पड़ता है तो वो आके सिलने का चांसेस आके ज्यादा है, तो वो प्लेस आके फायर हो रहा है। मैक्सिमम फायर आके एक ड्रिप के हिसाब से हो रहा है, तो उसी के लिए मैक्सिमम आके हम अवॉइड करना है वो ड्रिपिंग द केबल्स। तो नेक्स्ट थिंग, जंक्शन बॉक्स। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है केबल का जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स बोलेंगे तो मैं ऑलरेडी बताया था, मैक्सिमम केबल्स एंड कनेक्टिंग इन अ सिंगल प्लेस एंड गिविंग आउटपुट इन अ सिंगल आउटपुट, लाइक दैट द जंक्शन बॉक्स का रोल है। इलेक्ट्रिक जंक्शन एनक्लोज्ड हाउसिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू प्रोटेक्ट द कनेक्शन एंड प्रोवाइड a safety barrier। So electric junction box is the process of installation electric conducting termination at the side of cable pass through the air joined inside the box। Junction box is an integrated part of circuit protection system where circuit integrated has to provided as for emergency lighting or emergency power line or wiring between nuclear reaction and a control room। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आके जंक्शन बॉक्स का प्ले करना पड़ता है। इन सच ए इंसुलेशन द वायर प्रूफिंग अराउंड द इनकमिंग एंड आउटगोइंग केबल मस्ट आल्सो एक्सटेंडेड टू कवर द जंक्शन बॉक्स टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्क्यूट इनसाइड द बॉक्स ड्यूरिंग द एक्सीडेंटल फायर। तो ये है जंक्शन बॉक्स। आपको पता है अरे बोल के क्या है? अरे बोलेंगे तो नंबर ऑफ पैनल्स ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स मिलके हम पैनल बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पैनल ज्यादा रहेगा तो वो आके बोल रहे हैं अरे। सो अरे जंक्शन बॉक्स डीसी कंबाइनर। सो एक एक पैनल से केबल एक एक केबल आएगा, उसी के लिए वो पूरा सा पूरा ऐसा कनेक्शन आके करना पड़ता है। तो पीवी स्ट्रिंग आर कनेक्टेड जंक्शन केबल बॉक्स विच आल्सो कंटेन ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस एंड स्विच डिस्कनेक्ट, ओवर प्रोटेक्शन डिवाइस एंड स्विच डिस्कनेक्टर। इसका और एक रोल है जंक्शन बॉक्स का, इसके अंदर बोलेंगे तो एक ओवर करंट प्रोटेक्टर बोल के एक प्लग पॉइंट आके लगाना पड़ता है, इससे लाइक है फिश कैरियर। ये फिश कैरियर का काम क्या रहता है? सपोज करंट आके ओवर करंट आ रहा है और लोअर करंट आता है। ओवर करंट आएगा तो क्या होगा, घर के अंदर रहता है ना पूरा इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन से पूरा सा पूरा फ्यूज चले जाएगा। कोई सा वो टाइम पर रन हो रहा है, ओवर करंट आएगा तो वो टाइम आके पूरा सा पूरा फ्यूज हो जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम आके फ्यूज कैरियर आके डाल रहे हैं। तो वैसा आके एक फ्यूज करेक्शन डालना पड़ता है
तो ओवर करंट एंड लोअर करंट आके फ्यूज वो टाइम पे आके हम सिर्फ फ्यूज आके चेंज कर देंगे तो काम ठीक हो जाता है. So PV array, PV string combined box shall be IP54 compliance in according with the IEC 60529. ये आके स्टैंडर्ड है. And shall be UV resistant, ultraviolet resistant. Shall be capable and being reached inspection, maintenance or repair. ये पूरा सा पूरा ये एक प्लेस में आके हम जंक्शन बॉक्स में आके कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो फ्यूज और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो सिर्फ जंक्शन बॉक्स चेक कर लेंगे तो पता चला जाता है. इसी के लिए हर एक पैनल ऐसा जरूरत नहीं है चेक करने के लिए. जंक्शन बॉक्स में बैठ के पूरा सा पूरा हम चेक करके उसमें किधर प्रॉब्लम रहता है, कुछ पावर नहीं सप्लाई नहीं हो रहा है तो उधर से हम मेजरमेंट ले सकते हैं. तो वो भी आके बहुत इंपॉर्टेंट काम आके जंक्शन बॉक्स है. Shall be capable being reached inspection, maintenance or repair. There should be segregated between positive and negative conductors within a combiner box and minimize the risk of DCA. So ऐसा रहेगा DC केबल, हॉट, न्यूट्रल एंड ग्राउंड. ये आके सीरियल, ये सिंगल का है, ये सीरियल ऑफ केबल्स भी आके तो ऐसा काम आके करेंगे तो स्ट्रिंग काम आके बता रहे हैं. सो ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस ये आके फ्यूज कैरियर बोल रहे हैं ना, ये है. तो फ्यूज कैरियर का काम क्या है बोल के ऑलरेडी हम बताए थे. ये आके उसका मेजरमेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड इसका मेजरमेंट है, इनपुट एंड आउटपुट. सो लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लाइटिंग प्रोटेक्शन चल रहा है, सभी कभी बिजली आ रही है तो बिजली ऊपर बिल्डिंग के ऊपर पड़ेगी तो ये एल्यूमिनियम का पार्ट्स ज्यादा रहता है तो वो बिल्डिंग के ऊपर बिजली आसान से उतर सकती है. इसी के लिए इसे हम बहुत इंपॉर्टेंट से हर एक सोलर के साथ लाइटिंग अरेस्टर एंड एर्थिंग रॉड ये दोनों आके और ये ओवर करंट प्रोटेक्शन ये तीनों आके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये तीनों भी आके मस्ट है. Over current protection device and lighting proof. So some buildings, the need of lighting protection system is assessed installed across with IEC 62305-2. So ये क्या इंडियन स्टैंडर्ड है. If lighting protection system already installed है, अभी जरा बड़ा से बड़ा वो नया सा बिल्डिंग रहता है ना, वो बिल्डिंग के लिए ऑलरेडी आके इंस्टॉल कर देते हैं. तभी भी आके बिल्डिंग ऑन बिल्डिंग दैट solar photovoltaic resistant. The system should be integrated into lighting protection system appropriately according with the IEC. So ये जरूरत पड़ता है. In case where the lighting system is required on the building or in case of free standard array, over voltage protecting may be still be required to protect array and the inverter and all parts of the insulation. अभी आके एक बिल्डिंग में आके लाइटिंग अरेस्टर ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है तभी भी आके ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है ना, ओवर करंट प्रोटेक्शन ये आके तभी भी आके जरूरत पड़ता है. हर एक कनेक्टर के पास आके ये डालना पड़ता है. सो एर्थिंग बॉन्डिंग, सो एर्थिंग बॉन्डिंग भी आके बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. हर एक घर में आके एर्थ आके देते हैं कि तो करंट न्यूट्रल होने के लिए आके एर्थिंग आके बहुत. अदरवाइज घर एंटायर घर में आके कुछ भी पानी रहेगा वो प्लेस में आके एर्थ डिफरेंट आके हमको पता चलते ही रहेगा. इसी के लिए आके एर्थिंग का रोल आके बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शन एर्थिंग ऑफ कंडक्टिव नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स, एर्थिंग फॉर लाइटिंग प्रोटेक्शन, इक्विपमेंट बॉन्डिंग, अवॉइड अनइवन पोटेंशियल अक्रॉस द इंसुलेशन, function earthing on one current carrying pole of the SPV array for selected SPV array. Pole बोलेंगे तो हम ऑलरेडी बताए थे हाइट ऑफ पैनल इंसुलेशन आके हाइट से करेंगे 9 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट इसे बोल रहे हैं पोल. तो ये एर्थिंग आके बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एर्थिंग भी आके चेक करना है. दोस्तों आप हर एक काम इवन आपके नौकर कर दे रहे हैं उसके बाद फाइनली आप जाके एक बार कंप्लीट पूरा से पूरा चेक कर लीजिए. वायरिंग, केबलिंग,
स्ट्रिंग पूरा का पूरा कंप्लीटली एक बार चेक कर लीजिए कि तो आपको वो कस्टमर का रिलेशनशिप 25 ईयर्स है, इसमें कितना टाइम लगेगा। अभी 5 किलोवाट के लिए 2 घंटे टाइम, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। ये पूरा से पूरा चेक कर लेंगे, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप आके बहुत कंसर्न कर रहे हैं वो कस्टमर के काम के लिए बोल के, कस्टमर आपके पास आके कुछ भी फीचर में कुछ भी कुछ लीड हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आपके पास आएगा। प्रॉब्लम तो कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हैप्पीली आने दो। ये सोलर प्रोडक्ट ऐसा नहीं है तो 2 साल में 1 साल वारंटी है, उसके बाद आके रिपेयर, ऐसा नहीं है। अब इन्वर्टर डालेंगे तो 5 साल, बैटरी थाएंगे तो 5 साल, पैनल थाएंगे तो 25 साल। तो कुछ प्रॉब्लम आएगा तो छोटा से छोटा प्रॉब्लम वायरिंग का शार्टिंग में रहेगा, तो अब ये कस्टमर के पास आप सेटिस्फेक्शन करके दे देंगे, वो कस्टमर लाइफ लॉन्ग आपका कस्टमर रहेगा। तो उसी के लिए आके आप पर्सनली इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो, कि एनी हो आप आके पेमेंट के लिए तो उधर जाएंगे, उधर कुछ तो कुछ काम के लिए उधर जाएंगे, कस्टमर के पास जाएंगे तो कंप्लीट चेक कर लेना एक बार, तो कस्टमर भी बहुत हैप्पी रहेंगे, ओनर ही आके पूरा सा पूरा कर रहा है बोल के। तो ये है ग्रिड टाइप सिस्टम। अभी आके ये आके पीवी अरे बोलेंगे तो आपको पता है, तो अरे से आके डीसी कंबाइनर बॉक्स, ये पूरा सा पैनल से आके कंबाइन होता है, ये आके जंक्शन बॉक्स कंबाइनर बॉक्स। देन डीसी कंबाइनर बॉक्स से उसमें आके डीसी डिस्कनेक्शन, स्विच ओवर लो प्रोटेक्शन, ऐसा ये आके डीसी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस ये रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोल के इसे बता रहे हैं। देन डीसी ग्रिड इन्वर्टर, तो डीसी केबल किधर से किधर लगन चाहिए, तो ये अरे ये पैनल से एंड डीसी लगन आके इधर ये इन्वर्टर लगन कि, तो इन्वर्टर का रोल है डीसी कनेक्शन को एसी कनेक्टर होके चेंज करना, ये आके इन्वर्टर का रोल रहता है। तो ये अप टू ये अब इधर ये प्लेस लगन हम आके डीसी केबल आके डालना पड़ता है। देन इसके ऊपर आता सा पूरा भी एसी कनेक्टर, ये इन्वर्टर का आउटपुट है ना, फ्रॉम द आउटपुट एसी केबल हम डालना पड़ता है। आउटपुट सोलर मीटर, यूनि डायरेक्शन मीटर, ये आके एक साइड में जाएगा, इधर आके सिर्फ इधर से रिवर्स नहीं जाएगा, इधर से इधर आएगा। क्यों इधर से ये रिवर्स नहीं जाएगा बोलेंगे तो सब टाइम पावर आके ओवर पावर रहता है, वो टाइम को घर का करंट आके सोलर पैनल को ऐसा रिवर्स में नहीं जाना चाहिए। इसी के लिए आके ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनुअल डिस्कनेक्ट स्विच, ये आके बहुत इंपॉर्टेंट रोल आके प्ले कर रहा है। सो एसी डिस्कनेक्शन, लाइक इधर डीसी डिस्कनेक्शन स्विच डालते हैं ना, वैसा इधर एसी डिस्कनेक्शन स्विच भी आके डालना पड़ता है। कुछ भी रिवर्स नहीं जाना चाहिए, रिवर्स जाएंगे तो अभी समझो आपका करंट है, करंट आके वो एरिया में आके कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के लिए आके वो वायरमैन क्या करेगा, वो एरिया का ग्रिड है ना, वो ग्रिड में मेन स्विच ऑफ कर देगा। वो आके वो एरिया में कुछ घर में कुछ ये स्ट्रीट में कुछ गली में कुछ प्लेस में आके पावर का प्रॉब्लम है, वो चेक करेगा। वो टाइम को आप आके ऐसा रिवर्स जाए जैसा प्रोविजन आके दे रहे हैं, तो वो टाइम क्या होएगा, बैटरी में करंट स्टोर होके रहता है ना, वो करंट आके रिवर्स में जाएगा, वो वायरमैन को एयर तो लगेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए रिवर्स आके हम आरएस करना पड़ता है। देन कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, तो कौन सा लोड हम यूज करना चाहते हैं वो लोड में आके आउटपुट से यूज कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी होता है, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी है नेट मीटर के इससे आउटपुट ग्रिड को चला जाता है। तो ये है कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ wiring and cabling the system and the entire system. So up to starting from cable array panel to grid. So in between these are the component. ये आके completely हम चेक करना पड़ता है। So ये आके उसका पावर लॉसेस आके एक हर एक प्लेस में को से देखिए कैसा कितना पावर लॉसेज होता है बोल के वो मेजरमेंट है। टेम्परेचर, डट, मैन्युफैक्चरर, शेडिंग, ओरिएंटेशन, टिल्ट एंगल, वोल्टेज, इन्वर्टर लॉस ड्यू टू इरिटेट लेवल, ट्रांसफार्मर, तो ये परसेंटेज आके लॉसेस होके होता है। ये आके वी नीड टू कंसीडर। सो विद दिस ये चैप्टर आके आपको कंप्लीट हो रहा है।
Hope you got a little bit idea about the cabling system of solar panel. आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आके आप क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहे हैं तो नीचे आके कमेंट बॉक्स है, वो कमेंट बॉक्स में आप आके डाउट आके आप पूछ सकते हैं। मैं एंड मेरे टीम आके आपको वो आंसर आके करेंगे। तो वो आप लिटिल बिट नॉलेज आके सोलर के बारे में एंड केबल के बारे में आप ले रहे हैं, तो हैप्पी टू लर्निंग। सो वी विल मीट अदर चैप्टर। थैंक यू टीम, थैंक्स फॉर